मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी फर्स्ट का पाठ 11 कबीर के दोहे के अंतर्गत हम दोहों का सरलार्थ समझेंगे, इनका भावार्थ समझेंगे। इसके पहले मैं आपको दोहे है ना, इसके पहले आपको आधे दोहे पढ़ा चुकी हूँ, उनका अर्थ समझा चुकी हूँ। आप आगे के दोहों का भावार्थ हम आज समझेंगे। देखो, ये कबीरदास जी की नीति के दोहे हैं। हर दोहे में का अलग अलग अर्थ है और अलग अलग नीति परक बातें उन्होंने दोहों के माध्यम से हमें समझाई है। पहला दोहा है, देखो इसमें क्या बताया है कि कौन सी बुराइयों के कारण हमारे अंदर कौन सी बुराई उत्पन्न होती है, कौन से अवगुणों के कारण हमारे अंदर बुराई आती है। देखो, इन्होंने सूर्य का उदाहरण दिया है। ठीक है, सूर्य का उदाहरण देखो जिस प्रकार, देखो तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभ ते, भक्ति गई अभिमान। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, अंधेरा। रवि का अर्थ क्या होता है? सूर्य। कुमति यानी बुरी बुद्धि, है ना। ठीक है, और गुरु ज्ञान का मतलब गुरु कौन होते हैं? जो हमें ज्ञान देते हैं, हमारे टीचर, अध्यापक। ठीक है, सुमति यानी अच्छी बुद्धि। ठीक है, अति यानी बहुत अधिक, लोभ करने से, लोभ लालच। ठीक है, अभिमान घमंड। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं इस दोनों के माध्यम में? तिमिर गया रवि देखते, कि सूर्य को देखकर, सूर्य उदित होने से, सूर्य जब निकलता है तो सूर्य को देखकर तिमिर अंधकार चला जाता है। सूर्य के उदय होते ही अंधेरा समाप्त हो जाता है, चला जाता है। उसी प्रकार कुमति गई गुरु ज्ञान, कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करने पर, गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से बुरी बुद्धि, बुरे विचार चले गए हैं। ठीक है, जो बुद्धि जो अज्ञान थी, अज्ञानता सारी समाप्त हो गई है। किससे? गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने से बुरी बुद्धि, जो बुरी बुद्धि होती है ना, हमारा दिमाग जो हमारे पाप बुराई करते हैं, बुरे काम करते हैं, ऐसी कुमति उसको बोलते हैं। तो बुरी बुद्धि समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है, यानी सत मार्ग पर चलने का, ज्ञान का मार्ग पर चलने का हमें गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से हमें वो आभास हो गया है कि हम अच्छे रास्ते पर चलें, ईश्वर की भक्ति के रास्ते पर चलें। आगे क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? सुमति गई अति लोभ ते, कि लोभ लालच करने से सुमति अच्छी बुद्धि समाप्त हो जाती है। क्या होता है? लोभ करने से, लालच करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुरे कर्म करने लग जाते हैं, चोरी करना, गलत काम करना। किसके कारण? लोभ जैसी, लालच जैसी बुराई से। तो लालच और लोभ लालच करने से अच्छी बुद्धि समाप्त हो जाती है ना। रास्ते से हम भटक जाते हैं, बुरे कर्म करने लग जाते हैं। और भक्ति गई अभिमान, और घमंड करने से, अहंकार करने से भगवान की, ईश्वर की भक्ति समाप्त हो जाती है। जहाँ ईश्वर की भक्ति है वहाँ घमंड, अहंकार को कोई स्थान नहीं है। अगर आप ईश्वर के भक्त हो तो इस बात से आपको घमंड नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर नहीं होता है। ठीक है, अगला दोहा है। देखो यहाँ पर क्या बताया कबीरदास जी ने, कि हर वस्तु का अपना महत्व होता है। अगर कोई बड़ा है लेकिन वो उसका कोई, किसी को कोई भी फायदा, लोभ, कोई भी कुछ नहीं, लाभ नहीं है, तो उसके बड़े होने से कोई भी फायदा नहीं है ना। बड़ा होना उसका व्यर्थ है। अगर वो किसी के काम नहीं आ सकता तो उसका बड़ा होना व्यर्थ है। यहाँ पर किससे? खजूर का पेड़ का उदाहरण दिया है, खजूर के वृक्ष का उदाहरण दिया है। अगर हम अगर बड़े हैं, महान हैं, गुणवान हैं, लेकिन हमारे गुणों का अगर किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा, किसी का भला नहीं हो रहा हमारे बड़प्पन से, तो हमारा बड़ा होना व्यर्थ है। यहाँ पर खजूर के वृक्ष का उदाहरण देकर कबीरदास जी ने क्या कहा है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पेड़ का, खजूर का पेड़ बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है, लेकिन उसके बड़े होने से, उसके लंबे होने से किसी को कोई फायदा, कोई है ना। जैसे पेड़ खजूर, किसी को कोई लाभ नहीं है। क्यों? कैसे? पंथी को छाया नहीं। पंथी का अर्थ होता है राहगीर, यात्री। छाया, अगर कोई यात्री थका हारा खजूर के पेड़ के नीचे आके खड़ा हो जाता है तो उसको वो खजूर का वृक्ष
बड़प्पन उसका बड़ा होने से कोई फायदा नहीं, उसको वो छाया प्रदान, शीतलता प्रदान नहीं कर सकता। और फल लागे अति दूर, और खजूर के राहगीर को अगर भूख और प्यास लग रही हो तो उसकी भूख को खजूर का वृक्ष शांत भी नहीं कर सकता। कैसे? खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है वृक्ष, और उसके फल भी बहुत ऊंचे होते हैं, तो राहगीर की जो भूख शांत नहीं कर सकता, उसको शीतलता प्रदान कर नहीं सकता, तो खजूर के पेड़ का बड़प्पन, उसका बड़ा होना व्यर्थ है। इसी प्रकार मनुष्य में अगर बड़प्पन की भावना है लेकिन वो किसी का हित भला नहीं चाह रहा, क्या ना, उसके अंदर परोपकार की भावना नहीं है ना, दूसरों का हित करने की, भला करने की भावना नहीं है, तो उसका बड़प्पन, उसका बड़ा होना व्यर्थ है। अगला दोहा है जिसमें गुरु का महत्व बताया है कबीरदास जी ने, ठीक है, कि गुरु ईश्वर से भी बड़ा, गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बताया है, क्योंकि गुरु के ज्ञान जब मिलता है तभी हम भगवान की भक्ति कर पाते, बिना ज्ञान के अज्ञानता से तो ईश्वर की भक्ति भी नहीं होती। तो यहाँ पर क्या बताया है, देखो, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मेरे आंखों के सामने, मेरे समक्ष गुरु और गोविंद, गोविंद अर्थात ईश्वर, मेरे ईश्वर, कि मेरे आंखों के सामने, मेरे समक्ष गुरु, मेरे गुरु और मेरे ईश्वर भगवान दोनों खड़े हैं। अब मेरे विचार में डूबा हुआ हूँ, मैं काके यानी किसके सबसे पहले चरण स्पर्श करूं, किसके चरणों में वंदना करूं सबसे पहले, ठीक है। तो अब विचार करके वो क्या कह रहा है कवि कि बलिहारी हे गुरुदेव, मैं आप पर न्योछावर जाता हूँ, आप पर अपना जीवन समर्पित करता हूँ। गुरु आपने, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए ज्ञान से ही गोविंद दियो बताए, मुझे ईश्वर के दर्शन हो पाए हैं। अगर आप ज्ञान नहीं देते तो मैं ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाता और ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाता। तो सबसे पहले हे गुरुदेव, आपके चरणों में ही मेरा प्रणाम है। ठीक है बच्चों, नोट्स में मैं इसके भावार्थ सरलार्थ दूंगी, आपको कॉपी में करने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के दोहों का भावार्थ समझाऊंगी और प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।